ध्यान रहे, इस्लाम में अल्लाह को इंसानी रूप में नहीं दिखाया जाता, इसलिए कहानी में हम अल्लाह की कुदरत, रहमत, मर्सी और बनाई हुई दुनिया के ज़रिए समझाएंगे कि अल्लाह ने क्या क्या किया। धीमी धुन, आसमान, तारों और ब्रह्मांड के दर। कभी सोचा है, ये आसमान किसने बनाया, ये ज़मीन क्यों है, हम क्यों हैं, और कौन है वो ताकत जो हर दिन सूरज उगाती है और रात को चाँद चमकाता है? इस्लाम कहता है, वो है अल्लाह। आज की कहानी उसी की कुदरत की कहानी है। जब कुछ भी नहीं था। एक समय था जब कुछ नहीं था, न आसमान, न ज़मीन, न सितारे, न हवा, बस अल्लाह था अकेला। फिर अल्लाह ने कहा, हो जा, और सब कुछ होना शुरू हुआ। एक पल में नहीं, बल्कि एक हिकमत विजरम के साथ। सीन 2। आसमान और ज़मीन, तारों का बनना। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, हर आसमान पिछले से बड़ा, हर परत में एक नई दुनिया। फिर ज़मीन बनाई जहाँ पहाड़ गड़े, नदियाँ बहाई, समंदरों को फैलाया। कुरान कहता है, वही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सीन 3। अल्लाह ने रोशनी पैदा की। अल्लाह ने सूरज को गर्मी दी, चांद को ठंडक और सितारों को चमक। तुमने कभी सोचा है, हवा जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ये भी अल्लाह का एक तोहफा है। जिंदगी का पहला इंसान, आदमी की शान से लेकिन बिना चेहरा दिखाए। फिर अल्लाह ने इंसान को बनाया मिट्टी से। पहला इंसान, पहला नबी, हजरत आदम। अल्लाह ने आदम को अपना नूर, अपनी रहमत दी, उन्हें बातें सिखाई, नाम सिखाए, दुनिया की समझ दी, और कहा, मैं तुम्हें धरती का खलीफा बनाता हूँ, यानी जिम्मेदार, नाश करने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए। इंसान की गलती और अल्लाह की माफ़ी। आदम और हव्वा से गलती हुई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया, क्योंकि अल्लाह गुस्से से ज़्यादा माफ़ी को पसंद करता है। यहीं से इंसान को समझ आया, अल्लाह कभी छोड़ता नहीं, गलतियां इंसान करता है, माफ़ी अल्लाह देता है। सीन 6। अल्लाह की नबियों पर रहमत। विभिन्न नबियों के सम्मानजनक दिश। अल्लाह ने दुनिया में बहुत से नबी भेजे इंसानियत सिखाने के लिए। सब्र का पैगाम इब्राहिम, कुर्बानी का पैगाम मूसा, हक और इंसाफ का पैगाम ईसा, मोहब्बत का पैगाम, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर। सीन 7। अल्लाह की बनाई दुनिया। देखो, बारिश की एक बूंद भी बेवजह नहीं गिरती। हर पत्ता, हर जानवर, हर इंसान अल्लाह की बनाई हुई एक निशानी है। किसान की फसल में उगने वाला हर दाना, माँ के पेट में पलने वाली हर जान, रात को नींद दिलाने वाला सुकून, सब अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की मदद कैसे आती है? कोई दुखी इंसान, फिर हालात बदलते हुए। जब इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया, तभी अल्लाह अपने तरीके से राह खोलता है। कभी किसी अजनबी के हाथों, कभी एक दुआ के ज़रिए, कभी सब्र के ज़रिए, कभी छोटी सी नेमत के ज़रिए। कुरान कहता है, हर मुश्किल के साथ आसानियाँ हैं। सीन 9। अल्लाह हर जगह है, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे हवा जो नहीं दिखती लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारी रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ। सीन 10। अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? अल्लाह ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो जाने कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और सही रास्ता कौन सा है। इंसान का काम सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। अल्लाह की कहानी का नतीजा। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, हमको बनाया, हमें बुद्धि दी, दया दी, और रोज़ रोज़ अपनी रहमत बरसाई। अगर तुम घबराए हुए हो, थक गए हो, टूट गए हो, याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। वो सुनता है, देखता है, और सही वक्त पर मदद करता है। ये दुनिया अल्लाह की निशानी है, और इसकी सबसे खूबसूरत मखलूक। और याद रखो, अल्लाह आज भी वही है, बेहद रहम करने वाला। जब इंसान उस पर भरोसा करता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद रोशन होने लगते हैं। अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। बस यही याद रखना, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अल्लाह की रहमत की रोशनी हर दिल तक पहुंचे।